आवाज को कम मत करिए, आवाज को कम करने से आपका बैलेंस नहीं बढ़ेगा। जय प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार सभी लोग मुस्कुराइए जरा और धीरे से बोलो, और धीरे से बोलो। तो भागवत की कथा की बड़ी महिमा है। तावत निवसन्ति देहेस्मिन् पापानि तपोधराः यावत् न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। इस शरीर में पाप तभी तक निवास करता है जब तक भागवत की कथा न सुनी जाए। और यदि आपने भागवत का श्रवण लाभ प्राप्त कर लिया तो निश्चित रूप से आपके जो समस्त पाप हैं वो सब जल करके भस्म हो जाएंगे। संसार में सुनने योग्य बहुत सारी चीजें हैं। आज हमें भगवान के जन्म तक पहुंचना है। बिल्कुल आप लोगों ने हमें बांध के रख दिया है। आज महाराज आप इधर उधर नहीं कर सकते, आज जन्म करा के ही जाना है। ऐसा फिर मैं भी राजधानी से दौड़ लगाऊंगा। भाई ये प्रथम स्कंद की कथा कोई नहीं हुई, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वें स्कंद में भगवान का जन्म। कितना दौड़ लगाऊंगा बताओ। आप लोग लस्सी पिला पिला के पता नहीं कितना कथा कहलवा लेंगे। आज हम लोग मौसी के घर गए तो चकाचक लस्सी मिला पीने के लिए। बताओ बंगाल के लोग बड़े अच्छे हैं भाई। एक बार अपने लिए ताली बजाओ जोरदार सभी लोग। तो आइए भागवत उसी कथा में हम सब पुनः प्रवाहित करें। जितना समय हो उतने समय में ही हम सब भागवत चर्चा श्रवण करेंगे। तो कल की कथा में हम सब श्रवण किए थे कि सौनकादिक ऋषियों श्री सूत जी महाराज, सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया था कि ये भागवत की कथा किस युग में बनाई गई। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। तो इसके उत्तर में सूत जी महाराज ने बतलाया कि ये भागवत की कथा द्वापर युग में लिखी गई। कब लिखी गई? जब व्यास जी महाराज ने 4 वेदों को रच लिया, महाभारत की रचना कर ली, 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मन में असंतोष हुआ तो नारद जी की प्रेरणा से भागवत की कथा लिखी। और भागवत की कथा लिख करके और अपने पुत्र सुखदेव भगवान को उन्होंने पढ़ा। तो जब सौनकादिक ऋषियों ने ये प्रश्न सुना कि महाराज उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाई, तो उनके मन में एक इच्छा हो गई। क्या इच्छा हुई? कि सुखदेव जैसा वीतराग महात्मा भगवान की कथा किस कारण से सुने। देखो कथा हम क्यों सुनते हैं? कथा केवल इसलिए सुनते हैं कि मन को निर्मल बनाने के लिए। कथा सुनने से मन पवित्र हो जाता है और पवित्र मन से जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो परमात्मा मिल जाता है। तो कथा मन को निर्मल बनाती है। भगवान का जो नाम है उस नाम का संकीर्तन करने से और कथा सुनने से मन निर्मल होता है। ये पंखा उंखा हटाओ भैया, किसी के सिर पे न गिरे। तो इतनी बढ़िया सुंदर हवा चल रही है, सुंदर मंद सुरभि वह भाव, उसको बंद कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी भगवान की मर्जी रही थोड़ी देर में यही बंद। आप लोग हिंदी पूरा तो नहीं समझते हैं ना? पूरा समझते हैं। हाँ, कुछ बातें मत समझिएगा जो नहीं समझने लायक है। प्रेम से भक्त भक्त भगवान की जय। तो ऋषियों ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनी। क्योंकि कथा क्यों सुनी जाती है? भगवत प्राप्ति के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए। तो सुखदेव जी को तो पहले से भगवान मिलाए हैं, उनका मन निर्मल है। तो सवै निवृत्त निरतः,
सुखदेव भगवान तो पहले ही निवृत्त परायण महात्मा हैं, फिर उन्हें भागवत की कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ी। जब इन प्रश्नों को सूत जी महाराज सुने तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया। आत्मा रामस्य मुनयः निर्ग्रंथा प्योरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। कहा जो आत्मा राम महात्मा है, ध्यान से कथा सुनना, कथा ध्यान से सुनोगे तो तब तो समझ में आएगी, नहीं तो फिर वो सब खिचड़ी होगा। आत्मनि एव रमते इति आत्मा राम, जो अपने अंदर ही रमण कर रहे हैं, अपने अंदर ही अपने आप में आनंदित हैं, उन्हें आत्मा राम कहते हैं। देखो हम लोग आत्मा राम नहीं, हम लोग अनात्मा राम। अनात्मा राम मतलब जिसको आनंदित होने के लिए दूसरे वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, वो अनात्मा राम है। हम लोग आत्मा राम नहीं है। कहा महाराज कैसे पता चला कि हम लोग आत्मा राम है कि अनात्मा राम है? बोले फोन का रिचार्ज खत्म हो जाए तो 2 घंटे तक खलबली मच जाती है, डेटा खत्म हो जाए तो। आ रही बात समझ नहीं आ रही? हाँ जी कि ना जी? हाँ तो ऐसे ऐसे, ना तो ऐसे ऐसे। तो हम मोबाइल से आनंदित हो रहे हैं, हम पत्नी से आनंदित हो रहे हैं, हम घर परिवार से आनंदित, हम पैसे से आनंदित हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा आनंद का साधन दूसरा है, इसलिए हम लोग आत्मा राम नहीं। लेकिन महात्मा लोग हिमालय की तलहटी पे बैठे हैं समाधि लगाकर और अपने अंदर आनंदित हो रहे हैं। तो आत्मा रामस्य मुनयः निर्ग्रंथा प्योरुक्रमे, जिनकी सारी गांठें खुल गई हैं, ऐसे महात्मा भी भगवान में भक्ति करते हैं। कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं, अहेतुकीं भक्ति कुर्वन्ति। देखो ये सब बहुत व्याख्या की चीजें हैं, लेकिन समय कम, इतनी व्याख्या नहीं कर सकते। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक हेतुकी भक्ति, एक अहेतुकी भक्ति। हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए ऐसा मानकर जो भक्ति होती है उसे अहेतुकी भक्ति कहते हैं, और भगवान से यदि हम कुछ कामना रखते हैं तो उसे हेतुकी भक्ति कहते हैं। और ध्यान देना, भक्त अच्छा कौन होता है? जो भगवान से न मांगे, भगवान को मांगे। और हम लोग क्या करते हैं? भगवान से मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अरे बात समझे? हम भगवान को कभी नहीं मांगते हैं। लेकिन ये जो आत्मा राम महात्मा लोग हैं, ये कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति, अहेतुकी भक्ति भगवान से करते हैं, बिना कारण के। भगवान से उनको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भक्ति करते हैं। तो कहा भाई ऐसी भक्ति क्यों करते हैं महात्मा लोग? तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, इत्थं भूत गुणो हरि, हरि का ऐसा गुण ही है। अरे बात समझ में? जैसे खूब बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी भात अचार को खा के चकाचक बैठे रहो, और तब तक मौसी वो व्हाइट वाली कांच वाली गिलास में लस्सी लेके चले, बोले महाराज एक गिलास लस्सी पी लो। तो बोलेंगे क्या कि पेट भरा है, अभी कुछ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। अरे लाओ लस्सी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि इत्थं भूत गुणो लस्सी, लस्सी का गुण ही ऐसा है। और बनारस का कोई रबड़ी ला के दे दे 100 ग्राम, और चकाचक पेट भरा है, फिर भी 100 ग्राम लस्सी हम लोग, क्योंकि लस्सी में ऐसा गुण ही है। क्यों महाराज? हमारा बतिया जराई। बस इसी प्रकार से आपने कितना भी पूजा पाठ किया हो, कितना भी तीर्थ किया हो, कितना भी सत्कर्म किया हो, लेकिन भगवान की कथा, भगवान का गुण, इत्थं भूत गुणो हरि, हरि का गुण ही ऐसा है कि आप बैठ के सुनने के लिए बाध्य हो जाओगे। इसलिए सुखदेव जी यद्यपि परम वीतराग महात्मा थे, फिर भी भगवान की कथा सुना करते थे। कुर्वन्त हेतुकीं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। और भागवत के कठिन कठिन श्लोकों का अनुवाद ट्रांसलेट गोस्वामी जी ने अपने मानस में कर दिया। हर जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। हरि गुण सुनई निरंतर देवो,
बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त रहना संतोष सीख जाए। ऐसे महात्मा भी हरि गुण सुने, हरि के गुणों को सुनते हैं। और फिर श्री सूत जी महाराज यहाँ से भागवत की कथा प्रारंभ करते हैं। भागवत की कथा का प्रारंभ की बोल